प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज हम एक और बहुत ही खूबसूरत खुदा के कलाम की आयत को लेकर आए हैं कि हमें क्या खुदा ने क्या किया है, आज़ाद किया है। तो उसके हवाले से आज मैं कलाम पढ़ूंगी आपके सामने। गलतियों 5 बाब उसकी पहली आयत। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा आज़ादी के जुए में ना जुटो। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह ने हमें क्या किया है मेरे अजीज़ों, मसीह ने हमें आज़ाद किया है। और मसीह ने हमें क्या, आज़ादी की रूह दी है। तो मसीह ने हमें आज़ादी की रूह कैसे दी है? जब हमने तौबा कर ली और खुदा को कबूल कर लिया तो खुदा ने हमें क्या, आज़ादी की रूह दी है। आज़ादी दो तरह की होती है, एक होती है जिस्मानी आज़ादी और एक होती है रूहानी आज़ादी। जिस्मानी आज़ादी है कि अगर हम किसी मुसीबत में या किसी जगह पर कैद हैं तो वो हमारी क्या है, वो हमारी जिस्मानी जो है वो कैद होगी। तो अगर हम रूहानी आज़ादी क्या होती है? रूहानी आज़ादी वो है जब हमें मसीह ने आज़ाद कर दिया, यानी कि हम मुख्तलिफ़ बुरी बातों में, गुनाहों में या अबलीस के बुरे मंसूबों में जकड़े हुए थे। जब अब हम अबलीस की कैद में थे तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी रूहानी कैद होती है। तो खुदा हमें रूहानी कैद से क्या, निकालना चाहता है। मेरे अजीज़ों, खुदा ने हमें रूहानी कैद से निकाल कर क्या है, क्या रूहानी आज़ादी बख्शी है। तो खुदा ने देखे बहुत ही खूबसूरत हवाला जात हमारे लिए रखे कि अगर हम अबलीस के बुरे मुसीबों में जकड़े होते हैं तो खुदा हमें आज़ाद करवाने के लिए बहुत सारे जो है वो कलाम के हवाले हमें देता है कि ये तुम्हारी आज़ादी के लिए है। तो ये खूबसूरत हवाला भी हमारी आज़ादी के लिए है। तो इसमें ये बयान किया गया कि खुदा ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, बस तुम गुलामी के जुए में दोबारा ना जुटो। तो अबलीस तो यही चाहता है कि हम उसके गुलाम रहें, हम उसके जो उसने हमारे लिए एक दायरा बनाया होता है जिसमें उसने हमें फंसाया हुआ है गुनाहों में और बीमारियों में, परेशानियों में, कि वो हमें खुदा के पास जाने ही नहीं देता और हम उसी जुए में क्या, जुते रहते हैं। तो उसके लिए खुदा ने हमें आज़ादी के लिए, देखिए जब खुदा आज़ाद करता है तो खुदा बहुत ज़्यादा बरकत भी देता है। जैसे खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से जब आज़ाद करवाया तो खुदा ने बहुत ज़्यादा बरकत दी बनी इसराइल को। तो जब खुदा हमें भी बीमारियों से, परेशानियों से, अबलीस के बुरे हथकंडों से, अबलीस की गुलामी से, बीमारियों की गुलामी से, परेशानियों की गुलामी से, फाइनेंशियली प्रॉब्लम की परेशानियों से जब खुदा हमें आज़ाद करवाता है तो खुदा उसके बाद हमें क्या, बहुत ज़्यादा बरकत देता है। तो हमें क्या, खुदा के साथ सिर्फ चलना है और पूरे दिल से तौबा करनी है कि आए खुदा, मैं दुनिया की, सारी दुनिया की बातों को तेरे सामने आ गया हूँ या आ गई हूँ, तो तू मुझे कबूल कर ले। तो वो हमारा बाप इतना रहीम है कि जब हम चाहे कितने भी गुनाहगार हैं, कितनी भी गंदगी में, कितनी भी तकलीफ़ में, परेशानियों में, बहुत देर से अबलीस के बंधनों में जकड़े हुए थे, उसके जुओं में हम जुते हुए थे, तो वो हमें आज़ाद करने की क्या, ताकत रखता है और वो हमसे प्यार करता है हमारा खुदा। तो वो यही चाहता है कि मेरे बेटियां, बेटे, मेरे फर्जंद जो हैं वो क्या, तौबा करें और मेरे पास आए, मैं उनको आज़ाद करूं। तो मेरे अजीज़ों, जब हम अबलीस की कैद में होते हैं तो हमारा बाप बहुत तकलीफ़ में होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को कभी भी अबलीस की कैद में देख नहीं सकता। तो हमें क्या है, हमें तौबा करके जब तौबा कर लेंगे और वापस खुदा के पास जाएंगे तो खुदा हमें सारी बीमारियों से, परेशानियों से, सारे क्राइसिस में से निकाल कर क्या, बहाल कर देगा। और खुदा ने हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत मंसूबे रखे हुए हैं। तो खुदा हमें क्या, उसमें बरकत देगा और हमें सरफराजी अता करेगा। और देखिए यहाँ पर पालूस रसूल ने ये लिखा कि
मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया, क्योंकि हमारा खुदा, हमारा मसीह जो है वो ये नहीं चाहता कि हम इब्लीस के बुरे हथकंडों में, बीमारियों में, तकलीफ़ों में क्या रहें, कैद रहें। वो हमें आज़ाद करना चाहता है मेरे अजीज़ों। तो खुदा ने मतलब हमें आज़ादी की रूह दी है, ना कि कैद की। सही है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। दोबारा गुलामी के जुए में, क्योंकि जब हम तौबा करते हैं तो इब्लीस फिर से हथकंडे इस्तेमाल करता है। जैसे कि जब हम खुदा को कबूल कर लेते हैं, तो अगर हम फिर भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं या परेशानी में, तो इब्लीस हमारे सोचों में, हमारे ख्यालों में आके हमें परेशान करता है कि लो, तुमने तो खुदा को कबूल कर लिया, अब वो अभी क्यों तुम लोग परेशानी में हो, तो वापस आ जाओ, मेरी तरफ वापस आओ। वहाँ तुम्हारी लाइफ कितनी खूबसूरत थी, वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया हुआ था। तो हमने क्या, उसकी सोचों को उसी वक्त जो वो नेगेटिव थॉट लेकर आएगा, उसको यीशु मसीह के नाम से कहना है कि आए इब्लीस, तू मुझसे दूर हो जा। तो वो खुदा के नाम से इतना डरता है कि वो उसी टाइम हमको छोड़ के चला जाएगा। तो वो बहुत ही खूबसूरत आज के हवाला से वो मुझे आयत याद आ गई कि बस तुम मसीह के ताबिया हो जाओ, बस तुम ताबिया हो जाओ, अपने आप को खुदा के ताबिया कर दो, तो क्या होगा, शैतान तुमसे भाग जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही डरपोक है, वो भाग जाएगा। तो जब भी इब्लीस हमें नेगेटिव थॉट्स में लेके जाता है, फियर्स में लेके जाता है, तो उसको उसी वक्त डांटना है कि आए इब्लीस, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ या हुक्म देता हूँ कि तू मेरी सोचों को छोड़, क्योंकि मेरा दिल और मेरा जो दिल है, मेरा दिमाग है, ये मैंने अपने यीशु को दे दिया है, तो वो मुझे खुद ही बहाल करेगा, तेरा यहाँ पर अब कोई काम नहीं है। तो वो उसी टाइम जब हम यीशु के नाम से उसको हुक्म देंगे, तो वो क्या दोबारा हमें क्या नहीं परेशान करेगा। हमें क्या करना है कि हमें जब खुदा ने आज़ाद कर दिया, तो हमें दोबारा से उस जुए में नहीं जुटना। सही है, वो दोबारा से फिर हमारे पास आएगा, बार बार हमारी थॉट्स में हमें फियर दिलाएगा, परेशानियां दिलाएगा कि ये लोग जो हैं ये मेरे पास आ जाएं, मुड़ के वापस आ जाएं मेरे पास। तो मेरे अजीज़ों, हमें उसके पास नहीं जाना, हमें बल्कि उसको जो इख्तियार हमारे बाप ने हमें दिया है, उस इख्तियार से हमने उसको हुक्म देना कि तुझे यीशु मसीह के नाम से कहते हैं कि तू यहाँ से चला जा, तो वो उसी टाइम चला जाएगा। थॉट्स उसी टाइम यीशु मसीह के नाम से क्या, वो नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो चली जाएंगी और फिर पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। तो हमें क्या, आज़ाद खुदा ने किया है, तो हमें आज़ाद ही रहना है। हमें दोबारा से क्या है, ना हमारे जुए में या इब्लीस के जुए में नहीं जुटना। तो प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आज का जो कलाम था, आज का जो मैंने आपके साथ कलाम शेयर किया, ये बहुत ही पावरफुल था और बहुत ही आपकी ज़िंदगी में भी ये काम करेगा। आज के कलाम ने मेरी ज़िंदगी में भी बहुत काम किया कि हमें अगर इब्लीस परेशान भी करे, कोई नेगेटिव थॉट्स आए, परेशानियां आ जाएं, तो उसको हमने उसी टाइम कहना है कि आए इब्लीस, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ या देती हूँ कि तू छोड़, तो वो चला जाएगा। क्योंकि जब हम खुदा का नाम लेते हैं, जब हम अपने आप को खुदा के ताबिया कर देते हैं, तो इब्लीस का वहाँ कोई काम नहीं रहता, वो फिर खुद ही डर के भाग जाता है। तो प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे आज के कलाम के वसीला से, और खुदा मुझे भी बहुत ज़्यादा बरकत दे, और इसी तरह हम खुदा के साथ चलते रहें। आमीन।